पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दोस्त से लेकर महानायक अमिताभ बच्चन की मां होने तक तेजी बच्चन की जिंदगी के कई ऐसे राज हैं जो आप सभी को नहीं मालूम है। जी हाँ, आज हम आपको ये बताएंगे कि तेजी भी कुछ कम गुस्से वाली नहीं थी। बहू जया को आप अक्सर राज्यसभा में गुस्से में देखते होंगे। जया बच्चन के गुस्से का प्रकोप जो है सभापति पर भी कई बार देखने को मिला है फूटता। अब जया के प्रकोप से बचने के लिए पेपराइजी से उनसे दूरी बनाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो नहीं बच पाते। जया बच्चन से भी ज्यादा गुस्से वाली थी उनकी सासू मां तेजी बच्चन। हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको आज उनके 110वीं बर्थ एनिवर्सरी पर बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे राज खोलने जा रहे हैं तेजी बच्चन के जो शायद आपने सुने ना होंगे। मशहूर लेखक हरिवंश राय बच्चन की पत्नी उस दौर की समाज सेविका कहलाती थी तेजी बच्चन। महानायक अमिताभ उन्हें याद कर हाल ही में ट्विटर पर उनके बारे में बात करते हुए काफी भावुक हो गए। अपनी मां की याद में अक्सर उनसे जुड़ी यादें साझा करते हैं तेजी, जिनकी पर्सनालिटी काफी ज्यादा इंदिरा गांधी से मेल खाती थी। उनकी दोस्त भी हुआ करती थी उस दौर में तेजी। देश की आज़ादी जब थी उस वक्त समाज सेविका के तौर पर देश की आज़ादी के वक्त काम किया करती थी तेजी। किसी को कुछ भी बोलने में पीछे नहीं हटने वाली तेजी अपनी बहू की तरह सीधा, सटीक और पारदर्शिता के साथ अपनी राय पेश करना पसंद करती थी। उनका स्वभाव भी काफियों से काफी अलग था। उनकी जिंदगी के कई किस्से हैं जिसके बारे में अगर बात करें तो आप शायद यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं किस्सा जिसमें तेजी का गुस्सा इतना बड़ा रूप ले बैठा था कि उन्होंने अपने जुबान से ये शब्द निकाला कि वो अगर उनकी बहू विधवा हो जाती तो उन्होंने दे दी थी एक प्रोड्यूसर को बहुत ही बड़ी धमकी। जी हाँ, 1990 के आसपास का है ये किस्सा, जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग करने अफगानिस्तान गए थे। उस दौरान भारत के हालात उधर देशों में बिल्कुल ठीक नहीं थे और काफ़ी घबरा गई थी तेजी बच्चन, जानकर कि उनके बेटे को ले जाया जा रहा है अफगानिस्तान फिल्म की शूटिंग के चलते, जिसके कारण प्रोड्यूसर पर बहुत ही भड़की थी तेजी बच्चन। 90 के आसपास खुदा गवाह की शूटिंग चल रही थी और उनकी मां की नाराजगी का असर बहुत बुरी तरह पड़ा था प्रोड्यूसर पर। वो डर गए थे। कहा जाता है कि गुस्से में फिल्म प्रोड्यूसर मनोज देसाई को तेजी ने धमकी तक दे दी थी। नाराज इतनी हो गई थी कि मनोज भी सोच नहीं सके थे कि क्या करे वो। खुद मनोज देसाई ने इस बारे में बताया था। फिल्म खुदा गवाह के प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने एक इंटरव्यू में काफी समय बाद ये राज खोला, कैसे वो अमिताभ की मां के गुस्से का शिकार हुए थे। उस दौर वाकई में माहौल ठीक नहीं था। इससे तेजी बच्चन बहुत नाराज थी और परेशान भी थी। मनोज देसाई ने बताया था कि उस समय तेजी बच्चन ने उनसे ये तक कह दिया था, अगर अफगानिस्तान में मेरे बेटे को कुछ भी हुआ, यानी कि मेरे अमिताभ को कुछ हुआ और मेरी बहू जया बच्चन विधवा हुई तो तुम्हारी बीबी भी विधवा हो जाएगी। तू अफगानिस्तान से वापस भारत मत आना, साफ कह दिया था तेजी बच्चन ने ऐसा। आइए जानते हैं इतने गुस्सैल स्वभाव वाली तेजी बच्चन कौन थी। 12 अगस्त 1914 को ब्रिटिश इंडिया के फैसलाबाद में, जी हाँ, जो अब पाकिस्तान में है, उस फैसलाबाद में हुआ था तेजी बच्चन का जन्म। पाकिस्तान में जन्मी थी तेजी बच्चन। उस दौरान उनका जन्म सरदार खाजान सिंह के यहाँ हुआ। तेजी बच्चन ने लाहौर के खूब चंद डिग्री कॉलेज साइकोलॉजी प्रोफेसर के तौर पर नौकरी भी की थी। जी हाँ, साइकोलॉजी की प्रोफेसर हुआ करती थी अपने ज़माने में तेजी बच्चन। सोचिए वो कितनी बिंदास और बोल्ड होंगी जो साइकोलॉजी की रही होंगी प्रोफेसर। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर की जॉब भी कर चुकी थी तेजी बच्चन। अपने ज़माने की कोई कम नहीं थी तेजी बच्चन, फिल्मों से हटकर, लेकिन असल ज़िंदगी में एक हीरोइन से कम नहीं थी वो।
1941 में जया बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन से, आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में, सोचा नहीं था कि रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि तेजी बच्चन की शादी श्री हरिवंश राय बच्चन से हुई थी 1941 में, जिनसे उन्हें 2 बच्चे अमिताभ और अजिताभ बच्चन हुए। तेजी बच्चन उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अच्छी दोस्त भी थी और समाज सेविका के तौर पर वो खूब काम किया करती थी। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि उस जमाने में पूर्व प्रधानमंत्री के साथ उठना बैठना, राजनीतिक गणों के साथ उनका मिलना जुलना खूब तय था। इसलिए गांधी परिवार और बच्चन परिवार के तालमेल काफी पुराने रहे। सोनिया गांधी तो गांधी परिवार की बहू बनने से पहले बच्चन परिवार के घर पर रहकर यहाँ के कल्चर सीख रही थी, क्योंकि ये दोस्ती ही इतनी पुरानी थी। बता दें 21 दिसंबर 2007 को तेजी बच्चन का निधन 93 वर्ष की उम्र में हो गया था, लेकिन इससे पहले अपनी जिंदगी में उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी। आइए हम आपको ये भी बता दें अब कि कैसे अमिताभ बच्चन ने अपनी मां को याद किया है। पुराने ज़माने को याद करते हुए कैसे अमिताभ बच्चन भावुक हो गए हैं अपनी मां को याद करते हुए। उनके इस तरह से ख़ास तौर पर बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर अमिताभ बच्चन ने जो कहा है, इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि अमिताभ आए दिन अपनी मां के बारे में कुछ ना कुछ पुरानी बातें लिखा करते हैं, कहा करते हैं, सुनने को भी ऐसा कुछ मिलता ही रहता है। लेकिन अमिताभ अपनी मां के बहुत करीब थे। मां के जाने के बाद मां के प्यार को वो काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में बुढ़ापे की इस उम्र में सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। अमिताभ ने आज ही की तारीख अपनी मां को याद करते हुए लिखा, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत मां हमेशा के लिए। तेजी बच्चन को उनके बर्थ एनिवर्सरी पर याद कर अमिताभ ने ये कहा। जी हाँ, अमिताभ अपनी मां के साथ पुराने दिनों की तस्वीर साझा कर ये भी लिखते नजर आए, उनकी ताकत और उनकी गर्माहट मुझे काफ़ी आराम देती थी। अपने व्लॉग में अपनी मां के बारे में लिखा, याद है वो दिन, मेरी माँ 12 अगस्त की तारीख को इस दुनिया में आई। उनकी ताकत, उनका वार्मथ, उनका एटिकेट और एस्थेटिक्स का सेंस लाजवाब था। सबसे ज़्यादा ज़रूरी था उनका विश्वास और प्यार, हर चीज़ को खूबसूरत और रोशनी से भरा बना देता था हमारे आसपास। कुछ भी और कहने की ज़रूरत नहीं। अमिताभ ने इस तरह से अपनी माँ को याद करते हुए कहा। आपको बताना चाहेंगे अपने पिता के इंस्पिरेशनल पोएट्री को भी अमिताभ बच्चन आए दिन अपनी माँ के साथ यादों को, पुरानी यादों को साझा करने के लिए यूज़ किया करते रहे हैं।